हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप, ये ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ हैं। ठीक, अब इसमें देखिए दोस्तों, उपनिवेशवाद एवं उसके विभिन्न चरण, भू राजस्व नीतियाँ, कृषि का वाणिज्यकरण और रेलवे, धन की निकासी और औद्योगिकी नीति और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। ठीक है, उपनिवेशवाद एवं उनके विभिन्न चरण, जो कि आर्थिक लाभ लेना उद्देश्य, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, जो कि भारत और उपनिवेशक गुलाम, सामाजिक औपनिवेशिक नीतियाँ कहलाती हैं और शोषण अनिवार्यता शामिल हो गया था। ये इंग्लैंड और मात्र देश में, ठीक, जिसको हम औपनिवेशिक शक्ति कहते हैं। सॉरी दोस्तों, ये पीपीटी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लें। चलिए हम आगे वाला वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, हम उसी को अभी देख लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपको। तो शोषण अनिवार्यता शामिल हो गया था इसमें। पहला देखिए चरण, जो कि मैं आपको बता दूं, व्यापारिक पूंजीवाद, जो कि औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। जो कि व्यापारिक पूंजीवाद 1757 से लेकर 65 और 1813 तक चला। 1813 से 58, 1858 के पश्चात, ठीक है, ये निवेश बंगाल के राजस्व वस्तु था, ठीक है, खरीद कर उन्हें यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना। राजनीतिक विलय विस्तार पर बल नहीं और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ के लिए निवेश करना। तो दोस्तों, मैं अभी आपको ये बताता हूँ औद्योगिक पूंजीवाद ये कैसे हुआ। तो औद्योगिक पूंजीवाद जो था इसमें दोस्तों इंग्लैंड, ठीक है, जो कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति किया और क्रांति के बाद कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता के बाद निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की जो है आवश्यकता हुई। इसलिए उसने क्या किया, उन्होंने ये किया कि विलय विस्तार की नीति पर बल दिया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकरण समाप्त कर दिया, मुक्त व्यापार की नीति लगाई और प्रत्येक ब्रिटिश को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो उनके हाथ में था। जब भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया गया, क्योंकि कच्चा माल तो यही देता था, फिर उस माल का जो बना हुआ सामान मिलता था वो जो है भारत खरीदता था। ठीक है दोस्तों, अब उपनिवेशवाद और उसके विभिन्न चरण, जो कि पृष्ठभूमि, ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने वाले प्रमुख भारतीय आर्थिक चिंतक के रूप में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, मेजर बीडी वसु, रमेश चंद्र दत्त और जीबी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर आदि प्रमुख थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत को औद्योगिकीकरण की अवधारणा को उजागर कर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के औपनिवेशिक स्वरूप को उजागर कर दिया। उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है। इसके तहत एक विकसित राष्ट्र द्वारा किसी अल्प विकसित, ठीक है, अल्प विकसित देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रचना को नियंत्रण किया जाता है, तो वह देश उपनिवेश कहलाता है। ऐसा करने वाला मात्र देश औपनिवेशिक शक्ति कहलाता है। इस तरह उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियों को लक्ष्य मात्र देश को लाभ पहुंचाना, ठीक है। इस दृष्टि से औपनिवेशिक नीतियों जो लागू की जाती हैं उसमें अनिवार्यतः उपनिवेश का शोषण शामिल होता है। अंग्रेज़ों ने अपने भारतीय
उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियाँ बनाई। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों को सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने उद्घाटित किया। इन्हें औपनिवेशिक नीतियों के स्पष्ट करते हुए आर.पी. दत्त ने अपनी पुस्तक में इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। उपनिवेशवाद के चरण: व्यापारिक पूंजीवाद 1757 से 1813। व्यापारिक पूंजीवाद के चरणों में अंग्रेजों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: भारत के व्यापार पर ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना, राजनीतिक प्रस्ताव स्थापित कर भारतीय राजस्व को प्राप्त करना, कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदकर उन्हें यूरोप में अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना, निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। यहाँ निवेश के तात्पर्य हैं बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उसका निर्यात करना, उसका मुनाफा कमाना। इस तरह भारतीय वस्तुओं को खरीदकर इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही। इस चरण में कंपनी राजनीतिक दृष्टि से विलय विस्तार की नीति पर बल नहीं दिया, बल्कि घेरे की नीति अपनाई, अर्थात बंगाल को अपने सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास किया। साथ ही भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामलों हस्तक्षेप की नीति पर बल दिया। ठीक है, ये देखिए जो है इसको हम गलत तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार जो थी यहाँ पे वो क्या करती थी, वो गलत नीतियों का प्रयोग करके भारत में एक दूसरे के बीच जो है फूट पैदा करती थी और हमारे धर्म और हमारे जो सांस्कृतिक थी उसके बीच में भी वो अपना पैर जो है डालने लगे थे। औद्योगिक पूंजीवाद जो कि 1813 से 1858 तक, इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर भारत की नीतियाँ बनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई अतः उत्पादन बढ़ा। ऐसे में ब्रिटिश में एक तरफ के कच्चे माल की आवश्यकता तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में नई नीतियाँ लागू की जो निम्नलिखित है। ब्रिटेन ने भारत के प्रति मुक्त व्यापार की नीति लागू की और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब भारत का दरवाज़ा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया था। अब भारत को कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया गया। राजनीतिक स्तर पर विलय विस्तार की नीति पर लागू की गई। अब देखिए खेल हो रहा है। ठीक है, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप से नीति अपनाई गई। इसी क्रम में विभिन्न समाज सुधारक कानून बनाए गए, आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की गई तथा भारतीय समाज एवं सांस्कृतिक की तीव्र आलोचना की गई। तो अब वित्तीय पूंजीवाद जो कि 1858 के पश्चात ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण अत्यधिक पूंजी एकत्रित हो गई थी, अतः उद्योगपति ऐसे क्षेत्रों में निवेश पर बल दे रहे थे जहां मुनाफा निश्चित हो और इसके लिए उपनिवेशों को अपना कदम बढ़ाया गया क्योंकि वह श्रम सस्ता था। अतः कृषि एवं खनन कार्य में निवेश के माध्यम से मुनाफा प्राप्त करने पर बल दिया गया। वस्तुतः इसी क्रम में रेलवे, बैंकिंग, जहाजरानी उद्योग का निवेश कर लाभ कमाया गया। तो दोस्तों अब अगला जो है पार्ट वो पढ़ेंगे ब्रिटिश भू राजस्व की नीति। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।